अच्छी खबर आपके लिए ये है कि डॉलर कमज़ोर हो गया है। डॉलर का ज़वाल बदस्तूर जारी है, लेकिन इसको समझने के लिए डॉलर का माजी करीब में उतार चढ़ाव जो रहा है उसको देखना, उस पर बात करना ज़रूरी है। नवंबर 2017 तक अमरीकी डॉलर 104 रुपये के लगभग था। ये मुसलसल कर्जों की आमद के जरिए मुस्तहकम था। नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत जब ख़त्म हुआ तो अमरीकी डॉलर की कदर में तेज़ी से इजाफा होना शुरू हुआ। मसनूई तौर पर करेंसी को मुस्तहकम रखने के लिए मार्केट में डॉलर फरोख्त करने के लिए सियासी चालों, कमीशन पर मबनी मंसूबों, कर्जों के जरिए जो बबल तख्लीक किया गया था वो वापस आ रहा था जब अदायगी करीब आ रही थी। पाकिस्तान के पास इन कर्जों के बढ़ते हुए मफादात और किस्तों की अदायगी के लिए रकम ही मौजूद नहीं थी। बरामदात में कोई इजाफा न होने से गैर मुल्की ज़खायर ख़त्म हो रहे थे। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच चुका था। जुलाई 2018 में डॉलर 127 रुपये का हो गया। फिर इमरान खान आए, लेकिन उनके पास अरबों डॉलर नहीं थे। पाकिस्तान के पास कर्ज अदा करने के लिए दोस्त मुमालिक से रकम तलब करने के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। आज हम देखते हैं कि अमरीकी डॉलर एक बार फिर से नीचे आ रहा है। इस बार इसकी वजह बढ़ती हुई बरामदात, बढ़ती हुई पैदावार, बढ़ते हुए करंट अकाउंट से ज़ायद और ज़र मुबादला के ज़खायर बताए जा रहे हैं। तो जनाब, एक अच्छी खबर है कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिन पर काम हो रहा है और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं कि जब हम बात करते थे कोविड की कि दुनिया भर की मईशतें, बड़े बड़े ममालिक की मईशतें तबाह हुई, लेकिन उस दौरान पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिला। मज़ीद बात करने के लिए, इस मामले को मज़ीद समझने के लिए माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। मुजम्मिल साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। डॉलर का कमज़ोर होना और रुपए का तगड़ा होना, क्या कहेंगे आप? ये कितनी अच्छी खबर है और इस चीज़ से कितना फ़ायदा हो सकता है, या आने वाले वक्त में कितनी बेहतरी आई जा सकती है? देखें, आपने बड़ा तफसील से बताया कि और वहाँ से शुरू किया कि जब रुपए की कदर काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम थी, लेकिन वो मुस्तहकम क्यों थी वो भी आपने बता दिया कि मसनूई थी। हमेशा से मैं जो है लोगों को यही कहता हूँ और आपके तवज्जुह से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम रुपया हमारा कितना मजबूत है। इम्पोर्टेंट ये है कि उसके अंदर जो है वॉलेटिलिटी ना आए। वॉलेटिलिटी से मतलब ये कि एक जो है उसमें अदम एतमाद या अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं वो ना हो कि कभी 4 रुपये 6 रुपये ऊपर जा रहा है, कभी 6 रुपये नीचे आ रहा है। जो भी चीज़ हो इकोनॉमिक हालात के हिसाब से जो है वो उसकी मूवमेंट जो है ग्रेजुअल हो। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि जब मौसम तब्दील होता है तो हम अपने लिबास को भी तब्दील करते हैं। अगर गर्मियाँ होती हैं तो हम गर्मी के हिसाब से लिबास पहनते हैं, अगर सर्दियाँ होती हैं तो फिर हम सर्दी के हिसाब से लिबास पहनते हैं। और अल्लाह ताला ने कभी ऐसा नहीं किया कि रात जो है एकदम ठंड कर दें और सुबह जो एकदम गर्मी कर दें। अल्लाह ताला जब गर्मी का मौसम सर्दी की तरफ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी कम होती है और फिर एकदम सर्दी शुरू होती है, और फिर जब सर्दी शुरू होती है तो आहिस्ता आहिस्ता से लेके बहुत ज्यादा सर्दी होती है और फिर जो है कम होती है। इसी तरीके से माशी हालात जो हैं वो ऊपर नीचे और रोजाना की बेसिस पे उसमें जो है उसके मौसम में तब्दीली आती है। तो अगर आप रुपए को एक जगह खड़ा कर देंगे और उसमें कोई तब्दीली नहीं लाएंगे तो उससे जो है एक बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा होता है आपकी मईशत को। और वो नुकसान जो है फिर एकदम हमने देखते हैं कि वो फटता है। जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत जब खत्म हुई थी, नवाज शरीफ साहब की, तो एकदम हमें रुपए की कदर में गिरावट करनी पड़ी। बिल्कुल मुजम्मिल साहब, मैं यही चीज़ आपसे पूछना चाहती थी कि जब नवाज दौरे हुकूमत था तो हमने देखा था कि इसहाक डार साहब ने, अगर मैं ये कहूँ कि बड़े फेक तरीके से डॉलर को नीचे रखा हुआ था, और जैसे ही खान साहब की गवर्नमेंट आती है हम देखते हैं कि थोड़ी सी तब्दीली आई और फिर उस वक्त के जो मुश्किल फैसले थे, अब ये कहना हमारे लिए आसान है कि उनका रिजल्ट अब हमें मिल रहा है। जी, अब वो जो है वो एक बहुत कड़वी गोली थी, वो ले ली। पहला साल या तीसरा साल है, पहले साल के बाद से 2 साल से रुपए की कदर में इस्तेकाम है। लेकिन ये इस्तेकाम भी जिस तरह मैंने आपको बताया मौसम के तरीके से, अगर जब थोड़ा सा हमें डॉलरों की जरूरत होती है तो रुपए की कदर हमने देखा कि 160 61 तक चली जाती है। और फिर उसके बाद जो है, क्योंकि जब वहां चली जाती है तो आपकी मईशत अपने हिसाब से फिर मजबूत होती है जो होती है।
जब ज्यादा डॉलर आते हैं तो हमने देखा कि वापस डॉलर जो है 157 की रेंज में आ गया। तो आप डॉलर एक जगह खड़ा हुआ नहीं है। हाँ। तो अच्छा, इसमें लोगों को भी फैसला करने की आसानी हो जाती है कि बाज लोग जो हैं, अब आप देखें कि पहले हम डॉलर हर वक्त रखते थे, अब लोगों के अंदर तलब खत्म हो गई है डॉलर लेने की कि यार अब हम क्या डॉलर लें, इससे बेहतर है कि सरमायाकारी करें उस पैसे से पाकिस्तान में। तो वो जो है अब वो उससे तलब भी खत्म होगी। पहले क्या होता था कि इशारे मिल जाते थे कि अभी आप रखें, 6 महीने बाद हालात खराब होंगे तो 10 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, 20 रुपए बढ़ जाएगी। तो लोग जो है ना वो क्या करते थे कि उसकी जखीरा अंदोजी करके रखते थे। अब हर एक को पता है कि डॉलर में जो है हालात के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा, तो अब जो है लोग उससे जो है थोड़ा सा इज्तनाब कर रहे हैं इस कहने के हिसाब से। अच्छा, और मुजम्मिल साहब, जैसे कि हम डॉलर की कमजोरी की जब बात करते हैं तो फिर आपकी नज़र में रुपए का फ्यूचर क्या है? लॉन्ग टर्म पे नहीं जाते, शॉर्ट टर्म पे बात कर लेते हैं। आप क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में? रुपया जो है इतना ही मुस्तहकम या तगड़ा मजीद होगा या जो है वही रहेगा? देखें, रुपए की कदर जो है दो चीजों पे डिपेंडेंट होती है। जिन ममालिक से आप तिजारत करते हैं, अगर आपकी महंगाई उनसे ज्यादा है तो आपकी रुपए की कदर गिरेगी, ठीक है। और अगर जिन ममालिक से आप तिजारत करते हैं, अगर वो आपको ज्यादा बरामद कर रहे हैं और आप उनसे ज्यादा दरामद कर रहे हैं, तब भी आपकी रुपए की कदर गिरेगी। तो उसके लिए जरूरी ये कि आपको अपने ये दो चीजों को, अगर आपने रुपए की कदर को मुस्तहकम रखना है तो अपने मुल्क की पैदावारी सलाहियत बढ़ाएं। जब पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी तो ना सिर्फ आपके पास बरामदात करने के लिए चीजें होंगी, बल्कि मुल्क में भी जो है वाफिर मिकदार में चीजें अवेलेबल होगी, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो ये बहुत बुनियादी एक जिसे कहते हैं कि असूल है रुपए की कदर को जांचने का। अच्छा। अगर आप देखें तो हमारे मुल्क में कई सालों से, बल्कि जब से मैंने मईशत कवर करना शुरू की है, हमारी जो पैदावारी सलाहियत जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। तो हमारा जो बैलेंस है दरामद की तरफ ज्यादा है, बरामद की तरफ कम है। जब हम ज्यादा दरामद करेंगे तो इसका मतलब ये कि हमें ज्यादा डॉलर बार पे करने हैं, और अगर हम ज्यादा डॉलर पे करेंगे तो एक तरीका आप कर्जा लेके कर रहे हैं, या दूसरा फिर आपकी रुपए की कदर एकदम गिरेगी। तो ये हालात हैं। तो अगर हम ये सारे समझ रहे हैं कि ये हुकूमत अब आ गई है और डॉलर की कीमत मुस्तहकम पे मुस्तहकम होती रहेगी, ये ऐसा नहीं है। अच्छा। अगर हमारी पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ेगी, पैदावारी सलाहियत पे ये हुकूमत बहुत कोशिश करेगी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए और इंसेंटिव दे रही है, लेकिन अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक लास्ट में कमेंट दे दें कि अगर बहुत सारे लोगों ने अपने पास डॉलर रखे हुए हैं सेविंग पॉइंट के हिसाब से, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि अब वो मजीद इस तरह की सेविंग ना रखे, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा कि तलब कम हो गई है, खदशात बढ़ चुके हैं। देखिए, अगर वो अपने डॉलर को रखते हैं और बैंक में रखते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता, मिसाल है। और अगर वही पैसे को बैंक में रुपए में करके रखते हैं तो उन्हें 7% के करीब मिल जाता है। 160 रुपए का भी अगर डॉलर लें, उसका 7% 10 रुपए होता है। यानी कि अगले साल अगर वो डॉलर को चेंज करा लेंगे तो उनके वो 160 रुपए 170 हो जाएंगे। और डॉलर अगर रखते हैं और उसमें कोई तब्दीली नहीं आती तो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा उसका सरमाया। तो ये फैसला लोगों का है कि उन्होंने किस तरह करना है। ठीक है मुजम्मिल साहब, बेहद शुक्रिया।